Hello students, once again you're most welcome in my YouTube channel। बच्चों, आज कक्षा 11 के छात्रों को मैं पढ़ा रहा हूँ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थात पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, मतलब पृथ्वी के सरफेस से, सतह से ऊपर की ओर जाने पर, ऊंचाई में जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है और कम होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार किस तरीके का मानते हैं हम, गोलाकार न मानते हुए इसको अंडाकार मानते हैं। ठीक है, और जहां पर जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर हमेशा जी का मान अधिकतम माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र वो है जहां पर त्रिज्या कम होगी, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार है तो यहाँ पर, जहां पर चपटी है वहां पर त्रिज्या कम है, तो यहाँ पर जी का मान क्या है, अधिकतम, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहां पर जी का मान अधिकतम होगा। और जी का मान कम कहां पर होगा, भूमध्य रेखा पर, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। तो ध्रुव पर से यदि हम, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से यदि हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा। और यदि हम ध्रुवों से, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी तल से गहराई के साथ जी के मान में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो बच्चों, हम मानते हैं यहां पर कि माना एक गोला है, पृथ्वी, माना ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का केंद्र O है। पृथ्वी के सतह से h मीटर, पृथ्वी के सतह से h मीटर की, माना ये पृथ्वी की सतह A है, A से A डैश, मतलब पृथ्वी के अंदर गहराई में, h मीटर गहराई में कोई बिंदु जो है A डैश है, जहां पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान m है और पृथ्वी के सतह से ये क्या हो जाएगी, टोटल केंद्र, ये पृथ्वी की क्या होगी, त्रिज्या होगी, ये होगी आपकी RE। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र O से h मीटर गहराई पर जो बिंदु है A डैश, यहां पर जो दूरी हो जाएगी RE, टोटल दूरी जो है RE माइनस h, अर्थात जो OA डैश हो जाएगा, OA डैश बराबर OA माइनस AA डैश, अर्थात OA की वैल्यू है हमारे पास RE, क्योंकि RE पृथ्वी की त्रिज्या है, माइनस A डैश h हो गया, तो ये हो जाएगा RE माइनस h। ठीक है, अब RE माइनस h का हम यह क्या करते हैं, एक त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। RE त्रिज्या का हम क्या खींच रहे हैं, हमने एक गोला खींच दिया। RE त्रिज्या का जो गोला है, ये चूंकि क्या है, ठोस है, ये गोला क्या है, ठोस है, और ये ठोस RE त्रिज्या का एक ठोस गोला है, और वस्तु जो है इसकी सतह पर रखी गई है, A डैश पर रखी गई, और जो ये गोला है ये इस गोलीय कोश के अंदर है, ये जो गोलीय कोश है इस गोलीय कोश के अंदर है। तो अर्थात गोलीय कोश के अंदर हमेशा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है शून्य होता है। गोलीय कोश के अंदर यदि कोई ठोस गोला है h मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, शून्य होगा। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले ठोस गोले का h, माना h मीटर गहराई, h मीटर गहराई में
आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले, माना एच मीटर गहराई में आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान एम डैश है। क्योंकि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको हम एम ई मान रहे हैं और पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है, तो इस जो ठोस गोला है आर ई माइनस एच त्रिज्या का, इसका द्रव्यमान एम डैश है, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, एम डैश है, तो इसलिए एम डैश बराबर जो द्रव्यमान हो जाएगा गोले का, एम डैश बराबर होता है, जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा आर ई माइनस एच, आर ई माइनस एच त्रिज्या, आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले का आयतन गुणा गया घनत्व, ठीक है। आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं जो द्रव्यमान होता है एम बराबर होता है, जो एम हो जाएगा वो हो जाएगा v अपॉन टी, ठीक है। या हम चूंकि हम जान रहे हैं जो घनत्व होता है d बराबर होता है m अपॉन v, d मीन्स होता है डेंसिटी, m मास और v क्या हो गया वॉल्यूम, v क्या हो गया वॉल्यूम, इसलिए d इंटू वी बराबर m की, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा घनत्व गुणा गया आयतन। तो आर ई माइनस एच त्रिज्या का जो गोला है, यहां पर जो इसका द्रव्यमान हो जाएगा वो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू घनत्व हो जाएगा रो, ये तो आ गया आपका एम। जो आर त्रिज्या, आर ई माइनस एच त्रिज्या का जो गोला है उसका द्रव्यमान हमने निकाल दिया एम डैश की वैल्यू। अब हम यहाँ पे जो है, चूंकि मैंने कहा कि जो ये गोला है आर ई माइनस एच त्रिज्या का जो गोला है वो खोखले गोले के अंदर है, गोलीय कोश के अंदर है, तो गोलीय कोश के अंदर आकर्षण बल क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, शून्य होगा। तो चूंकि अब वस्तु जो है आर ई माइनस एच त्रिज्या की सतह पर रखा गया है, और वहां पर जो है ए डैश पर रखा है, यहाँ वो वस्तु का द्रव्यमान एम है और इस गोले का द्रव्यमान एम हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर जो है क्या निकलेगा, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण पर, यहाँ पर हमने निकाल दिया आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले की सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है। आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले के सतह पर एम द्रव्यमान की वस्तु रखी है, ठीक है। अतः गुरुत्वाकर्षण बल F इजिकल टू हो जाएगा, F इजिकल टू M1 G, M1 मतलब M डैश दूसरा वस्तु है, इस गोले का द्रव्यमान M डैश, दूसरी वस्तु M है, इसकी सतह पर रखिए, अपॉन आर ई स्क्वायर, इसकी जो त्रिज्या है वो आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे F बराबर हो जाएगा G, एम ई की वैल्यू हमने निकाली, एम डैश की वैल्यू हमने निकाली थी, G इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब इंटू रो इंटू एम, ठीक है, अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, ये था। और आर ई माइनस एच के होल स्क्वायर से आर ई ये क्यूब कट गया, एक चीज बची, इसलिए एफ बराबर आपका आ गया 4/3 जी पाई आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू एम, ठीक है। अब चूंकि जो है जो वस्तु आर ई माइनस एच त्रिज्या के सतह पर रखी गई है, आर ई माइनस एच त्रिज्या के सतह पर जो वस्तु रखी गई है उस पर जो बल है वो किसके बराबर है, भार के बराबर है, ठीक है। आर ई माइनस एच त्रिज्या के गोले के सतह
पर m द्रव्यमान की वस्तु पर बल उसके भार के बराबर होगा, उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पर जो है, यहां पर जो स्थिति बन रही है आप देखेंगे, तो यहां पर जो माना, यहां पर जो त्वरण है के बराबर होगा तथा आर ई माइनस एच त्रिज्या या एच मीटर गहराई पर पृथ्वी की सतह से एच मीटर गहराई पर पृथ्वी की सतह से एच मीटर गहराई पर पृथ्वी त्वरण का मान जी डैश है। अर्थात यहाँ पर जो एच मीटर दूरी पर यहाँ पर जो वस्तु m है, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जी डैश है। अतः एफ बराबर किसके हो जाएगा, उसके भार के, एस बराबर एफ बराबर भार के हो जाएगा, वेट के। तो ये है m वस्तु का द्रव्यमान है और जी डैश जो है गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो ये एफ है वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। ठीक है, अतः एम जी डैश बराबर किसके हो जाएगा, 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच इंटू रो इंटू एम से एम कैंसिल, तो जी डैश बराबर हो जाएगा 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच का इंटू रो। ठीक है, ये जी डैश की वैल्यू हमने कहाँ निकाल दी, एच मीटर गहराई पर, जब पृथ्वी के सतह से एच मीटर गहराई पर जो वस्तु है वहां पर जी की वैल्यू है जी डैश। ये समीकरण नंबर 1 है। अब हमने निकालना है कि माना वस्तु हम मान रहे हैं, माना वस्तु पृथ्वी की सतह पर है, मानव वस्तु जो है पृथ्वी के सतह ए पर है। ठीक है, मानव वस्तु कहां पे है, पृथ्वी के सतह ए पर है। तो यहां पर जी हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब चूंकि जो है केंद्र से जो दूरी है वो आर ई है, तो वहां पर त्रिज्या आर ई माइनस एच ना होगा, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर है तो वहां पर जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आर ई के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, हमने समीकरण 2 में 1 का भाग दिया तो ये हो जाएगा जी डैश बटे जी बराबर 4/3 पाई जी आर ई माइनस एच इंटू रो। ठीक है, बटे ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई जी आर ई इंटू रो। ठीक है, रो से रो कैंसिल। ठीक है, 4/3 पाई जी, 4/3 पाई जी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर ई माइनस एच अपॉन आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, अब आप देखेंगे यदि हम जी की वैल्यू निकालते हैं, जी की वैल्यू जो हमारी निकली वो जी की वैल्यू हम निकालते हैं कि पृथ्वी के सतह पर और पृथ्वी से एच मीटर गहराई पर जी डैश की वैल्यू हम निकालते हैं। पृथ्वी की सतह से एच मीटर गहराई पर जी की वैल्यू जी डैश बराबर हो जाएगा जी कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले करके यहां पर आप देखेंगे आर ई हम कॉमन ले रहे हैं।
तो ये हो जाएगा जी, आर ई हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच अपॉन आर ई अपॉन आर ई, आर ई से आर ई कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। ठीक है, तो ये आपका जी की वैल्यू आ गई। अर्थात जी इज, हम इसको कह सकते हैं कि एच मीटर गहराई में जाने पर, एच मीटर गहराई जाने पर जी डैश इज लेस देन किसके, जी के। जी का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस समीकरण से, ये जो समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हुई, इससे हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी के गहराई में जाने पर, जब पृथ्वी के सतह से एच मीटर गहराई की ओर जाएंगे तो हमारा जो है जी का मान, जी डैश का मान क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे यदि 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 वस्तु की पृथ्वी के सतह से दूरी h बराबर क्या हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर, h बराबर पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर h बराबर जो है, यदि पृथ्वी के केंद्र पर जो है, यहाँ पर g की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। मतलब वस्तु यदि पृथ्वी के केंद्र पे आ रही है, नीचे को आ रही है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है, यदि केंद्र पे पहुंच गई वस्तु तो वहां पर जो है जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, इससे पूर्व हमने जो है उसमें पढ़ा था कि जब वस्तु जो है पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जा रही है, जब वस्तु जो है पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जा रही है, विशेष कंडीशन क्या है कि जब वस्तु पृथ्वी के ऊपर से जा रही है तो जी डैश हमने निकाला। जब वस्तु पहली कंडीशन, जब वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रही है, ऊंचाई पर जा रही है, तो जी के मान में जो परिवर्तन हो जाएगा, चूंकि हमने निकाला है जी डैश बराबर जी, ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी, ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी बटे, ये हो जाएगा 1 माइनस जो है हमारे पास जो हमने निकाला था, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये हमने निकाला था। ठीक है, का स्क्वायर ये हमने निकाला था। अब यदि हम इसको जो है किस तरीके से कर लें, जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की घात -2, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो 1 प्लस एक्स की पावर एन के लिए जो सूत्र हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई के। ठीक है, माइनस हो गया, इस तरीके से खुलेगा 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरीके से हम जो है इस सूत्र से निकलता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यदि हम इसको जी में अंतर निकालते हैं, कितना अंतर होगा, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 2gh बटे आर ई। जी का गुणा यहाँ करेंगे, ये माइनस है तो इसको इधर ले लो, 2gh अपॉन आर ई बराबर हो जाएगा g माइनस जी। तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में कमी जो आएगी, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में जो कमी आ गई वो आपकी आ गई। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा g माइनस जी डैश बराबर हो जाएगा 2gh अपॉन आर ई। ठीक हो गया, ये हो जाएगा h ऊंचाई पर, ऊंचाई पर जी के मान में परिवर्तन, ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, ऊंचाई पर। ठीक है, अब वस्तु, अब हमने निकाला दूसरी कंडीशन, हम निकाल रहे हैं कि जब वस्तु जो है, जब वस्तु पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जा रही है, जब वस्तु पृथ्वी के सतह से नीचे की ओर जा रही है तो जी के मान में जो परिवर्तन, दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर आप देखेंगे जी डैश बराबर जी माइनस जी एच अपॉन आर ई। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको इधर कर लीजिएगा, जी एच अपॉन आर ई बराबर हो जाएगा
जी माइनस जी डैश। अर्थात ऊंचाई पर और h मीटर गहराई पृथ्वी की सतह से h मीटर गहराई में जाने पर, पृथ्वी के सतह से h मीटर गहराई में जाने पर, तो g के मान में जो कमी हो जाती है वो g माइनस जी डैश बराबर हो जाएगा जी एच अपॉन आर। ठीक है। और पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊपर जाने पर, पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊंचाई पर जाने पर जो g के मान में परिवर्तन होता है वो g माइनस जी डैश बटे g माइनस जी डैश बराबर हो जाएगा 2gh बटे आर। अर्थात हम इस सूत्र के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जब वस्तु पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जा रही है, ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर n परिमाण की कोई वस्तु है, यदि हम ये सतह से ऊपर गया तो यहाँ पर जो है g के मान में जो परिवर्तन होता है वो ज्यादा परिवर्तन होता है, दोगुना परिवर्तन होता है। पृथ्वी की सतह से यदि वस्तु नीचे आ रही है तो जो है वो है जी एच अपॉन आर ई। ठीक है। और यदि पृथ्वी के सतह से वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो वहां पर जी के मान में परिवर्तन, एक परिवर्तन क्या होता है, ज्यादा होता है, और वो गहराई से भी दुगना, जितना गहराई में परिवर्तन होता है पृथ्वी के सतह से गहराई में जाने पर जी के मान में जो परिवर्तन होता है ऊंचाई में जाने पर वह परिवर्तन दुगुना हो जाता है। हम अर्थात इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। अब जो है हम इसको ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं। इसको मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। माना जी के मान में किस तरीके से परिवर्तन होता है। जी के मान में जो परिवर्तन, ये चूंकि हम ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है। अब आप देखेंगे इसको, जो ये दूरी है आर, ये दूरी को व्यक्त कर रहा है, ये है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है गहराई से जाने पर, यदि r इज लेस देन आर ई के, यदि r इज लेस देन, यदि r इज लेस देन आर ई के, पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है यदि वो त्रिज्या से कम की दूरी है तो हम देखेंगे इस तरीके से ये गया, ये दूरी होगी। ठीक है। और ये पृथ्वी के सतह पर है, ये पृथ्वी के सतह पर है दूरी। यदि पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से यदि कम है, अर्थात वस्तु कहाँ जा रही है, गहराई में जा रही है, ये गहराई में है, ये गहराई में है, त्रिज्या गहराई, ये गहराई में है। यदि त्रिज्या जो है केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से कम है तो गहराई में है। और यदि r इज ग्रेटर देन आर ई के, यदि त्रिज्या से ज्यादा केंद्र से दूरी है, r की जो वैल्यू है वो त्रिज्या से ज्यादा है, तो वस्तु कहाँ आ रही है, वस्तु जो है ऊंचाई में जा रही है, ऊंचाई में। ठीक है। ऊंचाई में जा रही है, ये होगी गहराई में। और ये यदि r बराबर आर ई के, ये कंडीशन है, यदि r बराबर आर ई के, यदि जो केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, यदि r बराबर आर ई के होता है तो वस्तु का है पृथ्वी के सतह पर है, ये हो जाएगा। इसको हम कहेंगे, इस वस्तु को हम कहेंगे पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह पर जो जी की वैल्यू होती है, प्रमाणिक जो मान होता है, जी का जो प्रमाणिक मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। मतलब इस फिगर के माध्यम से, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ रहे होंगे, यदि पृथ्वी के, माना सपोज ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई, यदि आर ई इज लेस देन, यदि आर ई इज ग्रेटर देन किससे, आर से है, या हम कहें आर इज लेस देन आर ई से, तो त्रिज्या यदि आर, यदि वस्तु जो है यहाँ पे रखी गई है, यदि ये जो आर है, यदि वस्तु यहाँ पे है एम पे, तो ये त्रिज्या जो है आर है, तो यहाँ पर जो है वस्तु रखी गई है एम द्रव्यमान की, तो ये वस्तु का है पृथ्वी से
h मीटर की गहराई पर है, अंदर है, मतलब पृथ्वी के सतह से गहराई में है। तो यहां पर जो g का मान होगा वो कम होगा, ठीक है। और यदि h मीटर, यदि त्रिज्या जो है वस्तु है, यदि हम कहें कि r इज ग्रेटर देन re की, re तो ये है और ये टोटल क्या हो गया, माना सपोज r है ये वाली डिस्टेंस, तो ये है पृथ्वी के सतह से h मीटर ऊंचाई जाने पर। तो वहां पर जो है h मीटर जाने पर जो है g का मान बढ़ेगा और यहाँ पे जो है घटेगा। g का मान जो है h मीटर ऊंचाई पर जाने पर भी घटेगा और गहराई में जाने पर भी घटेगा। ऊंचाई में जाने पर 2 गुना परिवर्तन होगा और गहराई में जाने पर जो परिवर्तन होगा वो जी के मान में परिवर्तन होता है, कम होता है। और जो सतह है, सतह पर जो है जी की वैल्यू जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। जब सतह पर, यहां पर मतलब सतह मतलब जब त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर ई बराबर किसके, आर की, केंद्र से जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, यदि त्रिज्या के बराबर होगी तो पृथ्वी पर जो सतहों पर जो है जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जी का जो प्रमाणिक मान है, जी का प्रमाणिक मान हमने लिया गया है, जी का प्रमाणिक मान 45 डिग्री के अक्ष पर, 45 डिग्री के अक्ष पर, 45 डिग्री के अक्ष पर समुद्र तल से जी का जो प्रमाणिक मान है 45 डिग्री के अक्ष पर समुद्र तल में, समुद्र तल से जी बराबर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो समुद्र तल से 45 डिग्री के अक्ष पर जो जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अभी तक मैंने जो आपको बताया था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ ग्रेविटी के साथ, गुरुत्वीय त्वरण में जी का जो परिवर्तन होता है वो जी का परिवर्तन केंद्र पर, मैंने बताया पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में 2 गुना परिवर्तन होता है, अर्थात बहुत कम होता है। और यदि h की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, यदि h बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, तो जी का मान वहां पे क्या हो जाएगा, शून्य। तो जी की वैल्यू, जी बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। h बराबर इनफाइनाइट में जी की वैल्यू क्या हो जाती है, शून्य, जी बराबर शून्य, ठीक। यदि h बराबर 0 हो रहा है तो तब भी g की वैल्यू क्या है, शून्य। यदि h का वैल्यू जो है 0 हो रहा है, किसमें, यदि h की वैल्यू जो है केंद्र में, जब वस्तु जो है पृथ्वी के केंद्र पर आ रही है तो g का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में यह टॉपिक आया होगा। धन्यवाद।